2047 तक देश को विकसित करने वाले, देश को सपना दिखाने वाले, या फिर यूं कहें कि लोगों को लॉलीपॉप देने वाले अब ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमने जो किया या नहीं किया, लेकिन अब 2047 में देश को कामयाब कर देंगे, विकसित कर देंगे। अब सवाल ये है कि 2014 से ये कवायद शुरू हुआ झूठ का, जो 19 उसके बाद से जो है लगातार ये फहरिस्त चलता रहा, 24, 29 कहते कहते अब 47 तक आ गए। तो अब देश ये पूछ रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि 2047 का जो सपना है वो आप बाद में दिखाइएगा, पहले 12 साल के कामों का हिसाब दीजिए। और ये हिसाब कौन मांग रहा है, ये सवाल कौन पूछ रहा है? जो लगातार बुनियादी बात कर रहा है, जो ज़मीनी बात कर रहा है, कांग्रेस के नेता अरुण मलिक जो मेरे साथ मौजूद हैं। आप बेबाकी से अपनी बात तो रखते हैं। बिल्कुल। एक तरफ 2047 का सपना मोदी जी दिखा रहे हैं कि हम कामयाब कर देंगे, विकसित कर देंगे, चमका देंगे। 12 साल का हिसाब कब मांगा? देखिए, मैं राहुल गांधी जी का सिपाही हूँ, उन्होंने एक मंत्र और कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। डरो मत, डराओ मत, अबे मुद्रा, वो नारा मेरे अंदर गूंजता रहता है। तो ये सब राहुल जी की देन है। सुनिए, 2012 का पहले हिसाब दो, जैसे आपने कहा 2012 तक का हिसाब चाहिए हमें देशवासियों को। 47 की बात तो दूर है, पल का मुझे पता नहीं मैं गेट से बाहर जा पाऊँ ना जा पाऊँ, ये तो ऊपर वाले के हाथ में लिखा है। आप दूरदृष्टि क्या, भविष्य तो तुम खराब कर रहे लोगों का, छात्रों का भविष्य खराब कर दिया। आपकी कोई बात पे यकीन नहीं करता। आपने जो 2014 के बाद लोगों को लॉलीपॉप दिया था ना, बीच में तीली लगा के, आज वो तीली निकल चुकी है, वो सिर्फ लॉलीपॉप रह गया है, तीली निकल चुकी है। क्योंकि आप झूठ बोलते ही जा रहे हो, लगातार झूठ बोलते हो, कहीं सच्चाई है ही नहीं। 12 साल में मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है? क्या काम किया या लोगों के बीच नफरतें फैलाई? मोदी जी ने 2 काम बहुत अच्छे किए। एक तो भ्रष्टाचार की मशीन लगाई दी, दूसरा झूठ बोलते रहे, नफरत फैलाते रहे। अभी देखिए लाल किले पे लोगों ने उनको क्या कहा, दिमागी संतुलन, वो दिमागी नक्सली। मैं दिमागी नक्सली हूँ, मैं पत्रकार महोदय दिमागी नक्सली हूँ। तो आपका इलाज कर देंगे? सुन लीजिए, इलाज वो अपना कराएं। मोदी जी डिटोल साबुन लें, डिटोल साबुन लें, उससे सर धोएं अपना। जो इनके नफरत के कीटाणु हैं इनके सर में, वो मर जाएंगे, तो बात ठीक करेंगे वो। डिटोल साबुन लें, अपना सर धोएं। अमित शाह जी भी अपना सर धोएं। डिटोल साबुन है ना, कुछ दवाई वाला है, वो जितने इनके नफरत के कीटाणु हैं वो सब मर जाएंगे, तो ठीक बात करेंगे। क्योंकि हमारा दिमागी हम तो देश यही चाहता है, मोदी हटाओ देश बचाओ, अमित शाह हटाओ देश बचाओ। हर देश की जुबान पे अब यही बात है। तो मोदी जी इतनी अच्छी बात तो कर रहे हैं, फिर दिक्कत क्यों है आपको? मैं कह तो रहा हूँ, देश को 2047 तक राष्ट्र बना देंगे, विकसित बना देंगे, तो अच्छी बात है ना। अरे विनाश नहीं चाहिए हमें, विनाश कर दिया 12 साल में। आपको रोजगार मिल गए, महंगाई दूर हो गई, 15 लाख मिल गए, पुलवामा अटैक होगा पकड़ लिए, पहलगाम अटैक को पकड़ लिए, कहाँ है अभी वो? बुलेट ट्रेन आ गई है, मेक इन इंडिया बन गया, और गांव बन गए। एमपी जो गांव दिए थे, 10 पैसे महंगाई में कम नहीं कर रहे इन्होंने। आपको 12 साल का हिसाब मांगना था, अब तो बड़ी लंबा वो लंबा, मैं तो 12 साल का मांग रहा हूँ, उससे आगे तो मैं गया ही नहीं। 12 साल का पहले हिसाब चाहिए, 12 साल का। 47 की बात तो दूर है। और दूसरा सुन लीजिए, खड़गे साहब सम्मानित नेता, देश के, जिन्होंने देश की आज़ादी में वो लिया, अपना आंदोलन में थे, तुम उनका अपमान करोगे? गंगा जल से धोगे जहाँ वो जाएंगे? अरे गंगा जल तो हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे। आपने तो गंगा मैया पे टैक्स लगा दिया था मोदी जी, आपने तो गंगा पे टैक्स लगा दिया था। गंगा में कोरोना काल में कई लोगों के शव हमने देखे। मातरम की आप इज्जत नहीं करते, सोनिया गांधी जी अपमान कर रही है, अमित शाह जी कह रहे जेल भेज देंगे, कानूनी कार्रवाई होगी, माफी मांगना चाहिए। अरे वंदे मातरम तो हम गाते रहे आज़ादी में, देश की आज़ादी में वंदे मातरम ने तो गाया ही नहीं। ये तो एक भी आदमी जेल में रहा, मुझे बताओ, ये काले अंग्रेज कभी तिरंगा हाथ में इन्होंने पकड़ा हो? नेहरू जी ने तिरंगा पकड़ा आजादी में। गांधी पे आरोप लग रहा है सर। अरे सुनिए, जेल जाने की बात, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। हमारी आदर्श, हमारी नेता, देश की नेत्री, राष्ट्र माता श्रीमती सोनिया गांधी पे कोई माई का लाल हम बर्दाश्त करने वाले नहीं। मातरम से दिक्कत है आपको? कोई सुनिए, वंदे मातरम से हमने आजादी दिलाई। बीजेपी कह रही है आपको दिक्कत है? बीजेपी इनको दिक्कत थी, आजादी में इन्होंने वंदे मातरम गाया। अरे 52 साल तो तिरंगा नहीं इन्होंने फहराया अपने नागपुर में। बातें आप कर रहे हो। सुनिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये त्याग की देवी हैं, सोनिया जी त्याग की देवी। राजीव गांधी जी का बलिदान है, इस देश में बलिदान दिया राजीव जी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बलिदान दिया। ये वो देश है,
त्याग दिया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया, जिसके एक छोटा सा काम भी ये नहीं कर पाए मोदी जी। आज उनको लोग याद करते हैं। इनका नीति योग कहाँ सुना कभी? महिला योग इनका सुना है? महिलाओं को मारा गया, लाठी महिला योग सो गया। नीति योग की कहाँ नीतियाँ? अरे नीतियाँ बन, सुन लीजिए, नीतियाँ बनती थी, हमारा था आयोग जो मनमोहन सिंह जी के टाइम पे। सर बहुत 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 लंबा बोल दिया। अब आप सवाल 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 तो लो। 12 साल का आप हिसाब मांगने वाले कौन होते हैं? क्यों? मैं देश का कार्य करता हूँ, कांग्रेस का कार्य करता हूँ। देश खुश है, देश के लोगों को दिक्कत नहीं है। लोगों को दिमागी नक्सली कहने वाले ये कौन है? ये कौन है? चंदा चोर, देश के पीएम है। चंदा चोर, गद्दी चोर, वोट चोर। ये करेंगे, चोरी से सब कुछ बना हुआ। कोई लोगों का मैंडेट नहीं है। मशीनों की हेरा फेरी, मशीनों की हेरा फेरी, लोगों का मैंडेट नहीं है। वो शिकायतें, लाखों लोगों ने शिकायतें दी। इलेक्शन कमीशन कहाँ गया वो शिकायतों का? वो देश का विश्वास है मोदी जी, यकीन है। शट देश का विश्वास राहुल गांधी जी हैं, खड़गे साहब हैं, प्रियंका गांधी जी है, सोनिया गांधी है, कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी है देश का विश्वास। इन पे ये नफरती लोग हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं 2014 के बाद से सिर्फ बकवास हुआ, कोई काम कुछ नहीं, सिर्फ बकवास और झूठ, बकवास, झूठ और नफरत फैलाना, बकवास और झूठ और नफरत फैलाना। एक काम नहीं हुआ। एक काम मुझे आप बता दो क्या हुआ है, बता दो। कह रहे हैं देश को विश्व गुरु बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, आगे तमाम चीज कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी, लोगों को अनाज दे रहे हैं। पत्रकार महोदय आप पढ़े हुए हो यार, जो कह रहे हैं वो मांग रहा हूं। अरे एक यूनिवर्सिटी का नाम मुझे बता दे, देश में इन्होंने बनाई है। सारे स्कूल बंद कर दिए, 94,000 स्कूल बंद कर दिए। एक यूनिवर्सिटी का नाम ये बता दें मुझे, मोदी जी बता दें, अपनी यूनिवर्सिटी का बता दें जहाँ ये पढ़े थे, उसी का बता दें। आप क्या कहना चाहते हैं मोदी जी, अमित शाह जी, या पूरा मोदी कैबिनेट के लिए कि वो 2047 का सपना दिखा रहे हैं और आप 12 साल का हिस्सा मांग रहे हैं? क्या देखिए 2047 की बात पर कोई यकीन नहीं कर रहे। ठीक है, अभी चल रहा क्या है 2026, तो 27 से इनकी विदाई तय है। अगले 15 अगस्त को ऑन कैमरा कर रहा हूँ, अगले 15 अगस्त को 2027 को श्री राहुल गांधी जी लाल किले पे तिरंगा फहराएंगे। इनकी विदाई तय है, विदाई तय है। लोग इनको नहीं चाहते, कहते हट जा मोदी, घर जा मोदी। मोदी से देश को बचाओ, बीजेपी से देश को बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, देश बचाओ मोदी हटाओ, ये नारा है, बुलंद नारा है। और खड़गे साहब जी के जिसने अपमान किया, तुरंत गिरफ्तारी हो, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी जाति को, सभी जातियों से प्यार करते हैं, और ये जातिवाद फैलाना आपको शोभा नहीं देता, वो भी लाल किले की प्राचीर से। उस व्यक्ति को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अगर ये गिरफ्तारी नहीं हुई, बहुत बड़ा आंदोलन होगा देश के लिए, बहुत बड़ा। सम्मानित नेता है खड़गे साहब, तो गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।